ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ सच में रियलिटी है। मैं कहानी नहीं अपनी ज़िंदगी का या औरों की ज़िंदगी के बारे में बता रही हूँ कि मतलब सच में चिंता और चिता में एक बिंदु का फ़र्क होता है। जिस दिन आपने अति चिंता कर लिया लाइफ में तो बस बिंदु हटी और मतलब आपका अपने ही लोग चिता जला देंगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब तक आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम में चिंता नहीं करेंगे तो सही बोलूँ कुछ नहीं होगा और आसानी से कोई भी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट भी हो जाता है। लेकिन अगर आपने कोई बात पे ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही अगर आप सोच रहे हैं और लॉन्ग टाइम अगर आप सोच रहे हैं तो यकीन मानिए आपका मतलब तबीयत तो ख़राब होगा ही होगा। और अगर आपका तबीयत ख़राब होगा तो जाहिर सी बात है ना ही आप अपने फैमिली मेम्बर को किसी को देख पाएंगे और केयर कर पाएंगे। जब आप अपना केयर नहीं करेंगे तो आप अपना क्या फ़र्ज़ ठीक से निभाएंगे, चाहे आप लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स है। और दोनों अगर ज़्यादा चिंता लेते हैं तो सोचिए उस घर में बच्चे का क्या हालत होगा। तो मैं किसी और का नहीं अपनी ही स्टोरी सुना रही हूँ, अपनी ही कहानी सुना रही हूँ। आप मेरा कई दिनों से वीडियो देख रहे होंगे। वैसे तो मैं 5 साल का बता रही हूँ कि मैं 5 साल से क्यों टेंशन में हूँ और किस लिए इतना परेशान हूँ। लेकिन आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ या बता रही हूँ, अभी का बता रही हूँ कि क्या होता है नुकसान इतने सालों से। अगर आप कोई चीज़ को लेके लॉन्ग टाइम चलेंगे तो क्या होगा, क्या जो लोग आपको अपने लोग अगर मान लीजिए दुख तकलीफ़ या धोखाधड़ी मतलब अगर कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है तो क्या उनके माफ़ी मांग लेने से अगर आपको कुछ हो जाता है या आपके फैमिली मेम्बर को कुछ हो जाता है उनके माफ़ी मांगने से क्या आपका ज़िंदगी लौट आएगा? नहीं। मेरा जवाब भी यही, जब मैं रात में सोती हूँ और जब मैं ये सारा डॉक्यूमेंट्स डॉक्टर का देखती हूँ और कब जाना है नहीं जाना है एक टाइम टेबल सारा बनाती हूँ अपना और अपने हस्बैंड का, तो फिर मैं यही देखती हूँ कि मुझे मिला क्या। आखिर मैं इतना चिंता करके मतलब मैंने किसको क्या बिगाड़ लिया। सच में अगर लोगों ने हमारे साथ गलत किया तो क्या मेरी इतनी हिम्मत है, लेकिन मैं जानबूझ के अच्छा बनने के लिए या जो मेरा नेचर है मान लीजिए मैं जानबूझ के उन लोगों को तकलीफ़ डायरेक्ट नहीं दे रही हूँ। लेकिन अगर कुछ लोगों ने मुझे गलत साबित किया, मेरे पे आरोप लगाए या मेरे हस्बैंड पे आरोप लगाए, तो उसको साबित करने के लिए मैं 5 साल से सफाई भी दे रही हूँ, परेशान भी हूँ। और खाना पीना तो देखिए जाहिर सी बात है आप ज़िंदा हैं तो खा रहे हैं, लेकिन उतना ढंग से नहीं खा रहे हैं, आप खुश नहीं हैं। जैसे गाड़ी मान लीजिए, गाड़ी में आप कितना भी आप अच्छा गाड़ी महंगे से महंगे गाड़ी ले लें, लेकिन अगर आप उसमें पेट्रोल नहीं डालते हैं या सही से नहीं डालते हैं, टाइम से नहीं डालते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल चलेगी नहीं। तो ऐसे ही हम इंसान के जो शरीर है उसे क्या चाहिए, खाना पीना के साथ साथ एक खुशी चाहिए। और खुशी कहाँ से मिलती है? अपनों से मिलती है, अपने आप से। जब तक आप नहीं चाहेंगे खुश होना तब तक आप खुश नहीं हो सकते हैं। लेकिन उसमें बहुत अपनों का भी हाथ होता है कि हम टेंशन ना दे। परेशान है अगर कोई बंदा उसको कम से कम टेंशन दे ले। लेकिन अगर आपके अपने जानबूझ के टेंशन दे रहे हैं, जानबूझ के अगर आपको परेशान कर रहे हैं, तो बस आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे ज़िंदा रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है। अपने आप को अपना भला करने के लिए, अपने बच्चों को भला करने के लिए, अपना जो एक पर्सनल परिवार है उसके भले के लिए आपको ठीक होना ही पड़ेगा। और चिंता से कुछ नहीं होता है। पहले सालों साल से मुझे ये चीज़ पता था तो मैं सच में चिंता नहीं करती थी और काम में इतना बिजी रहती थी कि बड़े से बड़े कुछ भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ तो मैं बहुत ही जल्दी सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाती थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं चिंता आखिर दूर क्यों नहीं कर पा रही हूँ।
मैं अपने आप से पूछ रही हूँ, डॉक्टर मेरे से पूछ रहे हैं कि बात क्या है। मतलब मेरे शरीर में मतलब पिछले साल से मैं इलाज करा रही हूँ, तो मुझे पता चला कि मेरा हीमोग्लोबिन और विटामिन, कैल्शियम, आयरन जो भी होता है, हर चीज़ कम है। बीच में मैंने इलाज कराया, दवाई खाई थी पिछले साल, तो मैं रिकवर कर गई, मैं ठीक हो गई। थोड़ा अपने आप में चेंज लाई, थोड़ा खुश रही, खाने पीने पे ध्यान दी और मेडिसिन चला। और डॉक्टर ने टेंशन से दूर रहने के लिए बोला, तो मैं थोड़ा बहुत कोशिश की थी ठीक रखने की। लेकिन इसी बीच में जब मैं ठीक हो गई, मेडिसिन मेरा बंद हो गया, तो पता चला कि मेरे हस्बैंड का तबीयत ख़राब है, वो भी मेजर प्रॉब्लम। मतलब इतना मेजर प्रॉब्लम कि सोचिए कुछ भी हो सकता है। मतलब कभी भी जा सकते थे, अगर टाइम से उनका ठीक से इलाज नहीं होता तो कभी भी जा सकते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं ना कि मैं इंडियन लेडीज़ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बाहर के लेडीज़ को, कुछ लोग को मैं देखी हूँ तो बहुत बोल्ड होती हैं। शायद हो सकता है उनको इतना ना फ़र्क पड़ता हो, मैं शायद इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैं बाहर के लेडीज़ को इतना नहीं जानती हूँ, लेकिन इंडियन लेडीज़ को जानती हूँ। कितना भी आप स्वस्थ हो, ठीक हो, पैसे हो आपके पास, जॉब हो, रुतबा हो, फिर भी हर लेडीज़ का यही मन होता है कि चाहे आपके हस्बैंड मतलब भले ही कम कमा रहे हो, भले ही उनकी तबीयत ख़राब हो, भले वो ज़्यादा आपके प्रति या बच्चे के प्रति फ़र्ज़ नहीं निभा रहे हैं, फिर भी मन करता है नाम का ही सही, मतलब पति हमारे पास रहे। तो ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, बहुत ज़्यादा। मतलब 5 साल 4 साल पिछले साल जो हुआ था, 2-3 साल से, तो उसका टेंशन का नतीजा तो था ही कि मेरे शरीर में सारा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं खाने पीने पे, मेरी बेटी इस बीच में लॉकडाउन में हुई 4 साल पहले, मैंने खाने पीने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और हीमोग्लोबिन उसी टाइम, डिलीवरी के टाइम पे ही कम था, लेकिन ब्लड चढ़ाना था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं चढ़ा पाए, तो मेरा कम होते चला गया और मैं रेगुलर चेकअप में रही नहीं। एक्चुअली डॉक्टर फ़ोन पे, एम्स के डॉक्टर बुलाते थे डिलीवरी के बाद भी कि आ जाओ, तुम्हारे शरीर में प्रॉब्लम था, हम लोग टेस्ट करेंगे, देखेंगे, और कुछ अगर रिक्वायरमेंट होगी तो दवाई देंगे, ब्लड चढ़ाएंगे। लेकिन मैं घर प्रॉब्लम में परेशान इतना हो गई थी, इतना मैं आलतू फालतू बातों से इतना मैं टेंशन में रहती थी घर में कि मुझे इलाज कराने का मन ही नहीं करता था। और बिल्कुल मुझे मतलब गलतफ़हमी हो गया था, मुझे लगा था कि मुझे कुछ मेजर प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए मुझे इतना कमज़ोरी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, वेट भी काफ़ी कम हो गया था। तो मुझे लगा था कि शायद मुझे कुछ ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं चेकअप करवाई तो शरीर में सारे कमी थे। हाँ, अगर लॉन्ग टाइम नहीं इलाज होता तो शायद बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन टाइम रहते इलाज हो गया। लेकिन जब पिछले साल हस्बैंड की जब तबीयत ख़राब हुई, तब से लेके मतलब मैंने दवाई भी छोड़ दिया। और आप लोग समझ सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के लिए मैंने कंजूसी किया और घर में खाना नहीं खाया और पति के इलाज में दिन रात लगे रहे, नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब अपना और उन दोनों बेटी के पेट भरने के लिए, हस्बैंड के लिए कुछ ना कुछ बनाती थी। लेकिन इतना पूजा पाठ, मंदिर जाना और जाप करना, मतलब बहुत कुछ बीच में ऐसा हुआ कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, और जो भी टाइम मिलता था तो इतना परेशानी होती थी, मतलब इतना मतलब टेंशन में रहते थे। डॉक्टर जब कुछ बोलते थे तो बिल्कुल ही हिम्मत हार जाती थी। बेटी से बोलती थी, बेटी अलग रोती थी बड़ी वाली, मैं अलग रोती थी, तो परेशान थे कौन किसको खिलाए और कौन किसको नहीं खिलाए। कभी बेटी मुझे संभालती थी, कभी मैं बेटी को संभालती थी। और हस्बैंड को तो कई महीने पता भी नहीं चला। उसके बाद जब पता भी चला तो उनके सामने हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाते थे, कर पाते थे। और खाना पीना ऐसा नहीं था कि नहीं खाते थे, भूख लगा, टाइम हो गया और खाना नहीं घर में बना है, सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना है, मंदिर जाना है, तो बाहर से खाना मंगा लिया, ब्रेड खा लिया, चाय बिस्किट नमकीन का स्टॉक बहुत ज़्यादा रखती थी। मतलब सोचिए लॉकडाउन से लेके और अभी तक सोचिए चाय बिस्किट नमकीन का जो आदत पड़ गया है, और तब से सोचिए परेशान रहती हूँ, काम ही काम करती हूँ ज़्यादा।
ऑनलाइन यूट्यूब पे या और भी जो काम है, तो खाना भी ठीक से नहीं बनाती थी। तो जिसके कारण मतलब क्या हुआ, पैसे में तो खैर कोई कंजूसी नहीं हुआ, पैसे तो उल्टा ज़्यादा ही लग गया बाहर के खाने का या बिस्किट नमकीन से, लेकिन शरीर पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ गया। एक तो चिंता, टेंशन तो रहता ही था, ऊपर से अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं खाएंगे तो वो सारा शरीर को ना अंदर ही अंदर मतलब खोखला कर देता है। मैं डॉक्टर से पूछी भी कि बाहर से तो नहीं ऐसा लगता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वेट भी गेन हो रहा है, मतलब कम नहीं है और सब कुछ ठीक है। फिर अंदर से अभी जब मैं दोबारा टेस्ट करवाई हस्बैंड के ऑपरेशन के इलाज के बाद, तो फिर से मेरे सारा कुछ कमी निकला है। तो डॉक्टर ने वही बोला कि चिंता मतलब टेंशन आप क्या वजह है, डॉक्टर ने पूछा। तो मैंने फिर से बोला कि हाँ, आप लोग ने बोला था दवाई नहीं खाने के लिए, लेकिन मैं बोली थी हाँ खाना पीना मैं ठीक से खाऊंगी, लेकिन फिर से घर में टेंशन ही टेंशन था, जिसकी वजह से मैं अपने ऊपर केयर नहीं कर पाई। बहुत मतलब परेशानी हुआ और खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई और दवाई भी छोड़ दिया था। तो जिसकी वजह से मतलब शायद हो सकता है मुझे चक्कर आते हैं और कमज़ोरी भी थोड़ा सा मतलब होता है। और मतलब पिछले साल से थोड़ा ठीक है, क्योंकि पिछले साल तो हाथ भी टूट गया था, उसका एक्सरसाइज करो उसका दर्द पेन काफ़ी बहुत दर्द होता था। अब कम से कम हाथ मान लीजिए एक्सरसाइज करने के लिए बोले थे, लेकिन हस्बैंड का जब से पता चला तबीयत ख़राब है तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाई ठीक से, और मंदिर जाने लगी 4 बजे उठने लगी, तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकालती थी। जिसके कारण क्या हुआ, मतलब हाथ वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ा थोड़ा हल्का दर्द रहता है सर्दी के मौसम में, या जैसे भी गर्मी का मौसम है, लेकिन अगर एसी में सोते हैं कूलर का हवा लगता है तो दर्द होता है। तो जिसकी वजह से कंधा भी मतलब पकड़ रहा है, जकड़ रहा है। तो वैसे तो सर्वाइकल मुझे डाउट था कि सर्वाइकल वगैरह कहीं हो गया होगा, तो वो सब तो नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने से मतलब वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब अब कुल मिला के ये हुआ कि हस्बैंड के लिए जितना भी चिंता मैंने किया, फैमिली के लिए चिंता किया, मैंने सोचा हस्बैंड का फैमिली जॉइंट फैमिली जो है एक हो जाए, उसको एक करने के लिए मैंने काफ़ी कुछ कोशिश किया। मतलब मैं अपने ऊपर ना ध्यान दे के सारा फोकस मेरा चला गया हस्बैंड के ऊपर। तो वो शायद मैंने गलती कर लिया कि मतलब फ़र्ज़ सभी के लिए निभाना चाहिए। और मैं सभी लेडीज़ से कहूँगी कि अगर आप स्वस्थ हैं तो ही आप अपने हस्बैंड और बच्चे को ठीक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहेंगे कि मैं सबको ठीक कर दूं और अपना ध्यान नहीं रखूं, तो ये बहुत बड़ी गलती मेरे तरह करेंगे। अगर कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए, और नहीं कर रहे हैं मेरी तरह गलती तो बहुत अच्छी बात है। लेडीज़ को सच में कितना भी दुख हो, मतलब मैंने अब यही कसम खाई है कि अब कितना भी तकलीफ़ होगा, दुख होगा, लेकिन मतलब जो मैं खाना पीना छोड़ देती थी कई सालों से, वो मेरी आदत थी कि मैं किसी को मान लीजिए अगर बोल नहीं पाई, अगर लोगों को बात मुझे बुरा लगा, तो सबसे ज़्यादा मैं खाना ही छोड़ती थी। और ये कई लेडीज़ में ये फितरत कह लीजिए है कि वो सारा गुस्सा खाने पे ही उतारती हैं। तो ये गलती मत कीजिएगा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, खाना बनाइए भी, क्योंकि बाहर का खाना कितना खाएंगे वो फ़ायदा तो करता नहीं है, पैसा अलग जाता है और नुकसान ही करता है। तो चाहे कितना भी कुछ हो, 2 घंटा 4 घंटा बोल लीजिए, लेकिन उसके बाद खाना बनाइए, खुद भी खाइए। जिनकी वजह से गुस्सा हुआ है, आपको टेंशन हुआ है, उनको भी खिलाइए। और ख़ास में जो बच्चे जो पीस रहे हैं फैमिली के चक्कर में, उनको हम ब्रेड देते हैं, बिस्किट देते हैं, मान लीजिए पिज़्ज़ा देते हैं, कुछ भी बाहर का खाना, क्योंकि माँ का ममता है तो लगता है कि चलो कुछ तो बच्चा खा ले, नहीं, वो ज़्यादा नुकसान करता है। और मेरे साथ भी हुआ, एक जवान बेटी है, एक बच्ची है, और दोनों को मतलब सोचिए 4 साल से दी हूँ खाना। ऐसा नहीं है कि खाना नहीं बनाई या बिल्कुल नहीं दी। जब मन होता था, जब मेरा मन ठीक रहता था, तो 4 बजे उठ के जब मंदिर जाती थी, उससे पहले मैं रोटी सब्ज़ी भी बनाई हूँ कई बार। लेकिन कभी कभी इतना लंबा पूजा होता था, इतना जाप होता था, हॉस्पिटल बहुत जल्दी जाना पड़ता था कई बार, तो नहीं बना पाती थी। तो और बड़ी बेटी मतलब कभी बनाई कभी नहीं बनाई।
तो उसका मतलब इफ़ेक्ट ये पड़ा कि हस्बैंड तो मान लीजिए भगवान ऐसा मुकाम दिए, वो दिन दिखाए कि हस्बैंड तो भर्ती हुए और उनका इलाज भी हुआ। मतलब लगभग हम लोग 12-13 दिन रहे और उसके बाद मतलब घर आए और सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसके बाद घर में हस्बैंड का फिर भी केयर की, लेकिन मैं अपना फिर भी ध्यान नहीं देती थी। इधर जब अप्रैल मई में जून में तीनों महीना मतलब हम लगातार ही हस्बैंड के काम से हॉस्पिटल जा रहे हैं। हस्बैंड भी कई बार अकेले जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना इलाज करा लूँ, क्योंकि मुझे भी वीकनेस हो रहा है। एक तो गर्मी इतना है, तो पहले तो लगा कि गर्मी के कारण हो रहा है या सोती नहीं हूँ इसके कारण हो रहा है, लेकिन जब सारा टेस्ट करवाए तो फिर से कम निकला। तो वीडियो बनाने के देखिए मेरा यही मकसद है कि आप अपने का भला तभी कर सकते हैं जब आप ठीक होंगे। तो सही बोलूँ, मेरे हाथों मेरे हस्बैंड का तो भला हो गया, लेकिन हस्बैंड जो इलाज नहीं करा रहे थे ना, हॉस्पिटल नहीं जा रहे थे, ऑपरेशन नहीं करा रहे थे, डेट मिलता था लेकिन कोई ना कोई बहाने कैंसिल करा लेते थे। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे आँख में प्रॉब्लम होती थी, मुझे कमज़ोरी चक्कर आते थे। मैं हस्बैंड से कहती थी कि आप इलाज नहीं करा रहे हैं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रहा है। तो हस्बैंड कहते थे कि जाके अपना डॉक्टर को दिखा लो। तो मैं यही कहती थी कि जब तक आप इलाज नहीं कराएंगे, ऑपरेशन नहीं कराएंगे, तो मैं भी ऐसी लेडीज़ हूँ, ऐसी ज़िद्दी लेडीज़ हूँ कि मैं तब तक डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, कोई दवाई नहीं खाऊंगी। और खाना पीना का तो बिल्कुल ठीक था ही नहीं, क्योंकि समझ सकते हैं ना, फल खाना, फ्रूट खाना, घर में ढंग से खाना बनाना, ड्राई फ्रूट खाना, कोई भी चीज़ अच्छा शौक़ से तभी इंसान खाता है जब मन खुश होता है। और जब आपका मन ही खुश नहीं है तो बस ज़िंदा रहने के लिए आप बिस्किट नमकीन भी खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, मुरमुरे खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, तो भी आप ज़िंदा तो रहेंगे ही। पानी पीते रहिए और कुछ भी उल्टा सीधा खा के ज़िंदा तो रहेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर खोखला हो जाएंगे। तो ये मैंने बहुत बड़ी गलती किया। कायदे से सही बोलूँ, इतना ईमानदारी सही नहीं है। अगर मैं हस्बैंड को धमकी देती थी कि आप जब तक इलाज नहीं कराएंगे मैं भी नहीं कराऊंगी, तो कायदे से मुझे थोड़ा झूठ बोल के, छुपा के, मम्मी के घर जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, कोई भी बहाना बना के मुझे कम से कम 2-4 डिपार्टमेंट में जो मैं दिखाती थी, गायनी का, मेडिसिन का या आँख का, जो भी है वो मुझे जाके एक बार दिखा लेना चाहिए था। क्योंकि 3 महीने में ही बुलाई थी और दवाई भी मैं नहीं खाती थी। मुझे कमज़ोरी आता था, घर में दवाई रखा हुआ था, लेकिन इतना ईमानदारी मैंने क्या बरत लिया। हस्बैंड हमेशा घर में नहीं रहते थे, कम से कम मैं वो दवाई खाती तो मैं वो दवाई भी नहीं खाई। और फल फ्रूट दूध ये सब तो खैर मुझे पहले भी अच्छा नहीं लगता था, और उन दिनों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाई। तो सही बोलूँ, मैं अपना शरीर फिर से बिल्कुल ही बर्बाद कर ली। तो क्या बोलूँ, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बस यही अपनी गलती जो करती हूँ बार बार, और उसके लिए मैं वीडियो बनाती हूँ कि मेरे तरह गलती मत कीजिए। अब देखिए अब क्या होता है। अब तो मैंने कसम खा लिया कि कुछ भी हो जाए। मेरी मम्मी को भी मैं देखती हूँ, घर में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखिए, मेरा भाई इकलौता भाई है और शादी नहीं कर रहा है, तो इससे ज़्यादा दुख तकलीफ़ और प्रॉब्लम क्या हो सकता है मेरे मम्मी पापा के लिए। लेकिन मैं कम से कम दुनिया से मत सीखो, माँ बाप से तो सीखना ही चाहिए। मम्मी पापा को मैंने यही देखा है कि भाई इतना उम्र हो गया है, कुछ भी टेंशन होता है, लेकिन चाहे थोड़ा ही खाते हैं, लेकिन मम्मी बनाती है। पापा आज भी ऑफिस जाते हैं, मम्मी बनाती है, सब खाना खाते हैं, उल्टा मेरे भाई को भी खिलाते हैं, चाहे थोड़ा बहुत ही खाए। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं कर पाती थी। मुझे मतलब मैं बिल्कुल ही छोड़ देती थी। मेरे लाइफ में अगर टेंशन होता था तो मैं बनाती भी कम थी, खाती भी कम थी, खिलाती भी कम थी। मतलब बाहर खर्च कर लो और लेकिन या उल्टा सीधा खा लो, लेकिन प्रॉपर खाना जो एक होता है, तीनों टाइम बनाना खाना, वो सब मैं नहीं करती थी। तो बस यही सीखने को मिला, और मेरे वीडियो से यही आप लोग के लिए मैसेज है कि कुछ भी हो जाए चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि चिंता और टेंशन से कभी भी
कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं निकलता है, होता है जब आपका दिमाग शांत रहता है, जब आप खुश रहते हैं, और तभी आपका डिसीज़न भी सही होगा। और कुल मिला के सही बोलूँ, ये सारा खाना पीना का वीडियो दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ। कोई त्यौहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है। अब डेली में डॉक्टर मुझे भरपूर मात्रा में खाने के लिए बोले हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रोटी चावल दाल सब्ज़ी आलू हरी सब्ज़ी, मतलब हर चीज़ की, दूध दही फल, जो भी है दुनिया में, वो हर चीज़ मुझे बोले हैं खाने के लिए। तो पहले ना मुझे आलस आता था, क्योंकि मेरा शरीर वीक तो अभी भी है, लेकिन वीकनेस के कारण ना सर्दी का बहाना कि अभी बहुत सर्दी है, फिर गर्मी, चौथी मंजिल में किचन में ना, मेरे घर में सच में बहुत गर्मी होता है। ये 2-3 महीने तो सच में अब किचन में रहना मुश्किल है। तो जल्दी जल्दी कुछ भी बना के, भाई गर्मी है नहीं खाना बनाना है, या सिंपल बना लेना है, कुछ भी नहीं ढंग से बनाना है, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाना है, तो कुछ ना कुछ मतलब बहाना बनते ही रहता था। और काम मेन तो बहाना था कि वर्किंग तो मैं सोचिए शुरू से ही थी, जॉब के बाद ही मतलब बिजनेस की, और उसके बाद जितना भी आप हॉस्पिटल जाएं, अभी भी मैं बहुत हॉस्पिटल जाती हूँ। और सारा काम मान लीजिए, सारा सपना मैंने भगवान को सौंप दिया है, लेकिन भगवान इतना निर्दयी नहीं होते हैं। भगवान सबसे पहले जितना मन साफ़ करके मैंने सारा सपना भगवान को छोड़ दिया और सिर्फ हस्बैंड के इलाज में लग गई। तो सही बोलूँ, सच में जैसे बच्चे रोते हैं, ज़िद करते हैं, और अगर हमारे पास उस टाइम नहीं होता है देने के लिए, या बच्चे के फ़ायदे के लिए नहीं होता है, तो हम माँ बाप जैसे उस टाइम कुछ नहीं देते हैं, लेकिन बाद में याद रखते हैं कि बच्चा इस बात के लिए रोया था, बच्चा का ये सपना था, तो मुझे ये खिलौने देने हैं, ये कपड़े देने हैं। तो सच में भगवान जी सभी बच्चे के लिए ऐसे ही होते हैं। जब टाइम आता है ना, तो भगवान याद रखते हैं। आप भले भूल जाइए कि आपका क्या सपना है, क्या मतलब आपके लिए अच्छा है, क्या बुरा है, लेकिन ऊपर वाले ने हर चीज़ को याद रखते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप। भगवान जितने भी सारे सपने, मैं रिपीट क्या करूं, बहुत कुछ सपने थे, तो उसके लिए मैंने सब कुछ सौंप दिया था। और लेकिन धीरे धीरे इनडायरेक्टली कहिए कि देर है अंधेर नहीं है। तो भगवान को पता है कि मेरी क्या क्या इच्छा थी, क्या क्या मेरे सपने थे, लेकिन मैं हस्बैंड की वजह से सब छोड़ दी। और ख़ासकर जब खुद की तबीयत ख़राब ज़्यादा होने लगी, तो सही बोलूँ मैंने भी सारा सपना इसलिए भी छोड़ दिया कि जब अपना खुद का शरीर ठीक नहीं है तो क्या सपना देखना है। चाहे मान लीजिए प्रॉपर्टी लेना, चाहे तीसरे बच्चे को जन्म देना, चाहे जॉब करना, चाहे बिजनेस करना, दुकान लेना, जब आपका प्रेजेंट ही कुछ ठीक नहीं है, जब आप को खुद फील हो रहा है कि आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो ये सब कुछ। और ख़ासकर उस लेडीज़ के लिए क्या सपना देखना जिस लेडीज़ को मतलब ये पता हो डॉक्टर के थ्रू कि आपके हस्बैंड को मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उस लेडीज़ का क्या सपना। तो मैं तो देखिए 7-8 महीना पहले सारे ही सपने को मैं भगवान को समर्पित कर दी थी। और जो जॉइंट फैमिली के लिए जो मैं इतना टाइम लगाई, हस्बैंड जिससे खुश रहते थे, और मैं चाहती थी कि अगर हस्बैंड को कुछ हो जाता है उससे पहले फैमिली एक हो जाए, सब अच्छे से खाए पिए मिले। तो मैंने देखा वो सारा उल्टा हो गया। उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रही, ज़्यादा परेशान रही, और मतलब कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो उसी दिन मैंने जॉइंट फैमिली को भी मैंने भगवान पे अर्पित कर दिया कि अब इस फैमिली के लिए, जिस फैमिली के लिए मैं पहले खैर शादी हुआ तब से मैं परेशान थी, लेकिन इधर 5 साल से मैं जो बहुत परेशान हूँ। तो बस अब भगवान को मैंने सब कुछ अर्पित कर दिया कि जो जो अब मेरे किस्मत में देंगे वो मुझे मंजूर है। चाहे मैंने इतना भी बोल दिया कि मतलब मैं यूट्यूब पे काम नहीं करूँगी, मैं जॉब नहीं करूँगी, सब चीज़, लेकिन भगवान को शायद मंजूर है कि मैं बैठ के खाना बना के और सबको खिलाऊं और कुछ भी न करूं, ये शायद मेरा हॉबी नहीं है। मतलब मेरी इच्छा
कुछ और है कुछ करने का, मतलब कुछ ना कुछ मेरा दिमाग चलते रहता है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉजिटिव चलता है। तो मैं भगवान से ये ज़रूर प्रार्थना करती हूँ और करती थी कि मैं बिजी रहूँ और अच्छे चीज़ में बिजी रहूँ। तो सही बोलूँ, भगवान मुझे सही में अच्छे चीज़ें में बिजी किए हुए हैं। मैं कभी कभी शौक़ लगता है मुझे भी कि मैं एक प्रॉपर हाउसवाइफ बनूँ और मैं तीनों टाइम खाना बनाऊँ, बच्चे जो बोलें वो मैं सब कुछ करूँ। क्योंकि बड़ी बेटी भी देखिए अब 1 साल बाद बस क्लास बचा हुआ है, वो फिर जॉब करेगी, तो मेरे पास तो वैसे भी मुश्किल से अब 1 साल रहेगी। क्योंकि भले वो इंडिया में जॉब करेगी, अभी पढ़ाई वो अब कंटिन्यू अभी नहीं करना चाहती है। उसके फ्रेंड लोग ने बोला कि पहले जॉब करना है 2-3 साल, उसके बाद ही कोई कोर्स वगैरह करना है। तो वो कोर्स भी इंडिया में करेगी कि इंडिया से बाहर करेगी, वो अभी हमारे पास 3 साल सोचने के लिए है। इस 3 साल में क्योंकि थोड़ी सी पैसे की भी, मान लीजिए जितना मैंने मेरी बेटी सपना देखती थी और एक माँ को जितना करना चाहिए, एक पिता को करना चाहिए, तो वो सब देखिए इतना टेंशन में ना मैं कर पाई काम बिजनेस, ना मेरे हस्बैंड तो कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अब बेटी तो देखिए 12th के बाद ही इंडिया से बाहर जाना चाह रही थी, लेकिन मेरा तबीयत देखी, मुझे टेंशन देखी और पैसे की भी मतलब प्रॉब्लम देखी, तो जिसके कारण मतलब वो इंडिया से बाहर ना जाके इंडिया में ही कॉलेज की है। अब बस वो फाइनल ईयर बचा हुआ है, उसका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भी मुझे इतना टेंशन में देखती है। और तो मेरी बेटी ही डिसाइड की कि अभी मैं 3 साल और यहाँ मतलब जॉब करूँगी, उसके बाद ही मैं कोर्स करूँगी। तो ऐसा नहीं कि इंडिया से बाहर ही करेगी, इंडिया में भी होता है कोर्स, तो यहाँ भी करेगी। और लेकिन 3 साल का टाइम ली है, मतलब 1 साल अभी पढ़ाई और बाकी है और 3 साल के बाद ही जो करना होगा करेगी। तो अभी अभी मेरे भगवान ने मुझे, मैं बोली ना कि मैं सारा कुछ तो भगवान को अर्पित कर दी हूँ, लेकिन एक माँ हूँ तो बेटी के लिए, बच्चे के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अब वो क्या करूँगी, कैसे करूँगी ताकि मेरी बेटी का इच्छा पूरी हो और वो ठीक से पढ़ाई कर पाए। क्योंकि है तो 21 साल की, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लगी। जितना ही सोचिए 5 साल पहले बचपना था, उतना ही अब बहुत ज़्यादा समझदार हो गई और काफ़ी बड़ों की तरह बात करती है, समझाती है और मुझे टेंशन नहीं लेने के लिए बोलती है। और जो भी पैसा बोलती है ठीक से खाने पीने के लिए। और ये जो सब भी कर रही हूँ, हस्बैंड को तो ऑपरेशन हुआ तो 2 लोग मतलब ब्लड डोनेट किए थे। बाकी सोचिए मेरा पिछले बार केयर की, खाना पीना खाई, मम्मी जूस पिलाई, दवाई ली, तो 6 से मेरा 11-12 हो गया था। और पिछले जुलाई में जो छोटा ऑपरेशन हुआ था हस्बैंड का, उस दिन भी ब्लड चाहिए था, तो मैं पूरा तैयार थी ब्लड देने के लिए, लेकिन उस दिन भी ब्लड नहीं लगा। और लेकिन मैं दे देती, मतलब इतना अपने आप को मजबूत करके रखी हुई थी कि मैं किसी से नहीं हेल्प लूँगी, मैं खुद दे दूँगी, क्योंकि किसी को क्या परेशान करना है। लेकिन जब ये बड़ा ऑपरेशन होना था मार्च में, तो फरवरी में डोनेट किया, तो 2 लोगों ने तो कर दिए, बाकी 2 लोग का और चाहिए था, या 2 से और भी ज़्यादा चाहिए। तो एक मेरी बड़ी बेटी तैयार थी देने के लिए और एक मैं भी सोचिए तैयार थी देने के लिए। वो तो ऐसा भगवान का चमत्कार कहिए कि जो बहुत बड़ा ऑपरेशन मेजर होना था वो ना हो के अभी छोटा ही हुआ। और जो 2 लोगों का डोनेट मेरे पास पेपर रखा हुआ है, एम्स में पहले ही ले लेते हैं और पेपर दे देते हैं 2 यूनिट का, तो वो पेपर मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। तो मतलब वो मेरे हस्बैंड को नहीं चढ़ाया गया। और जो मैं तैयार बैठी थी ऑपरेशन से मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर मैं डोनेट करूँगी, तो सोचिए मेरा भी नहीं लिए और मेरी बेटी का भी मतलब नहीं लिए। तो कहने का मतलब, जब आपका मन साफ़ हो, नीयत साफ़ हो, तो सच में भगवान भी देखते हैं। और कहाँ देखिए, शरीर से मैं बिल्कुल फिट थी, तो 12 मैंने देखा था जुलाई अगस्त में, लास्ट जब मेरा टेस्ट हुआ था, तो मैं इसलिए जून जुलाई में, हाँ 1 साल हो गया है, तो जुलाई में मेरा हो गया था।
ये 12, तो 12 काफ़ी था, डोनेट मैं आराम से कर सकती थी। लेकिन इस बीच में दवाई मैंने छोड़ दिया और खाना पीना भी छोड़ दिया। तो सोचिए धीरे धीरे करते करते फिर से 7 हो गया। तो जैसे पिछले बार 6 हो गया, फिर भी मैं सारा काम डबल ट्रिपल, एक हाउसवाइफ से भी ज़्यादा ऑनलाइन का काम, छोटी बच्ची को संभाल रही हूँ, हाथ टूट गया फिर भी काम कर रही हूँ, यूट्यूब पे दिन रात काम कर रही हूँ। तो 6 हीमोग्लोबिन था, चक्कर आते थे, लेकिन मुझे बस लगता था कि ज़्यादा काम करती हूँ, सोती कम हूँ, इस वजह से ये सब हो गया होगा। लेकिन नहीं, मेरा तो अंदर ही अंदर सारा खोखला हो गया। ऐसे ही सोचिए, अभी भी मैं टेंशन लेती थी, खाना पीना नहीं खाती थी, और क्योंकि 12 हीमोग्लोबिन था तो मुझे लगा था कि अब तो ठीक हो गया, मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं डोनेट करने को भी तैयार थी। वो तो शुक्र मनाइए हस्बैंड को नहीं लगा। और अगर बाय चांस, खैर मेरा पहले चेक होता है, चेक करते तो नहीं लेते, फिर मैं किसी और को ही बुलाती। खैर देने वाले बहुत लोग थे, बहुत लोग के पास मेरा नंबर था, मैं नंबर फ़ोन करके बुला लेती, दे देते। लेकिन मतलब मैं गलत फहमी में थी कि मेरा 12 है और मैं हस्बैंड को आराम से डोनेट कर दूंगी और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा खुद ही कब कम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और जब मैं अभी मई महीना में टेस्ट करवाई तो बिल्कुल मतलब 7, पिछले बार 6 था और अभी 7 है, मतलब बिल्कुल अभी सारा फिर से टेस्ट हुआ है, एनीमिया वगैरह का भी, और काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम का टेस्ट हुआ। और क्यों, मतलब पिछले बार भी क्यों रीज़न नहीं समझ पाए कि इतना ब्लड क्यों कम हुआ, और इस बार भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो वही फिर जब मैंने बताया कि घर में प्रॉब्लम था और खाने पीने पे मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दी, तो डॉक्टर ने वही लास्ट चेतावनी दिया है मुझे, और बोले हैं कि अगर आप ऐसे ही टेंशन में रहेंगी और खाना पीना पे, मतलब मेन क्या है, टेंशन लेने से ना, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, टेंशन, आप भले ही आप खाना पीना खाइए, इतना तो देखिए शौक़ से जो मैं अभी सारा वीडियो शेयर कर रही हूँ, इतना शौक़ से तो आप नहीं बनाएंगे, नहीं खाएंगे अगर आप टेंशन में रहेंगे। उसके लिए आपको मन खुश रहना पड़ेगा, और मन खुश तभी रहता है जब आप स्वस्थ रहेंगे और आलतू फालतू नहीं सोचेंगे। तो मैंने अभी डॉक्टर से भी टाइम लिया है, दवाई तो चलेगा ही, इंजेक्शन भी अभी देखिए, और सारा रिपोर्ट जब आएगी तो फिर शायद इंजेक्शन भी लगेगा, दवाई भी चलेगा। बाकी मैं भी अब अपने आप से प्रॉमिस की हूँ, डॉक्टर से प्रॉमिस की हूँ, अब जितना भी फल फ्रूट खाना, खासकर दाल वगैरह मैं नहीं खाती थी, दाल चावल सब्जी जो भी है ताकत की चीज़, आलू, डॉक्टर बोले आलू है, चावल है, वो सारा चीज़ ही खाना है। कोई चीज़ भी ये नहीं सोचना है कि मोटे हो जाएंगे। पिछले बार भी मैं काफ़ी खाई अच्छे से तो और मोटे हो गई हूँ। तो मैंने अभी डॉक्टर को बोला कि पिछले बार वाला तो वज़न मेरा काफ़ी गेन हो गया, और अभी खाऊंगी पीऊँगी तो और बहुत ज़्यादा मोटी हो जाऊंगी। तो डॉक्टर फिर गुस्सा होने लगी, बोले अभी आपको मोटापा का चिंता नहीं करना है, वो कई तरीके से आप कम कर सकती हैं, लेकिन अभी खाने पीने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी, ये सब तो चलिए मैं कर रही हूँ, और हस्बैंड भी पहले से बेटर हैं। बाकी जो भी अल्ट्रासाउंड या और भी जो बड़े बड़े टेस्ट होंगे, 3 महीने का ऑपरेशन लगभग हो गया है, तो 3 महीने का जो भी टेस्ट वगैरह होना था वो सब हो गया, अभी तक ठीक है। अब 3 महीने बाद यानी कि अगस्त में टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, और वो फिर देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है, कैसा मतलब क्या हाल है, आगे फिर से ऑपरेट करेंगे कि दवाई देंगे। तो वो सब अभी मेरे पास अभी 3 महीना है। तो अब इस 3 महीने में मुझे बहुत अच्छे से अपना भी और हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए फिर से कुछ होता है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, तो डॉक्टर बोले अब घबराने वाली बात नहीं है, बस डॉक्टर के अंडर में ही रहना है और चेकअप करवाते रहना है। और अगर नाक का मांस या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो वो डॉक्टर खुद ही अपना हैंडल कर लेंगे। मेजर जो प्रॉब्लम था उतना तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही करे और ज़्यादा टेंशन में रहे और अपना
बीपी शुगर भी हस्बैंड को के लिए बोलें कि नॉर्मल रखने के लिए और टेंशन बिल्कुल नहीं लेने के लिए, और शरीर में खिला पिला के हमेशा शरीर का होमोग्लोबिन मेरे हस्बैंड का भी बहुत कम था, क्योंकि 4 साल से हमेशा नाक से ब्लड गिरते रहता था, तो बहुत ही कम था। अभी इसलिए खाने पीने पे हस्बैंड का भी ध्यान दे रही हूँ। और अभी मेरे पास भी 3-4 महीने हैं, जब तक हस्बैंड का सारा रिपोर्ट अच्छे से नहीं आ जाता है तब तक मैं भी अपने आप से कसम खाई हूँ, प्रॉमिस की हूँ कि कुछ भी काम नहीं करना है। मतलब डॉक्टर के पास तो जाना ही है, और साइड में जो भगवान ने मुझे काम जो दे रहे हैं, अपनी तरफ से जो दे रहे हैं, वो बस मुझे काम करना है बिना टेंशन लिए। टेंशन लेने के लिए बिल्कुल ही मना किया गया है। और सही बोलूँ, इतना टेंशन क्यों लेती हूँ, इतना चिंता में क्यों रहती हूँ, क्योंकि इतना चिड़चिड़ापन और गुस्सा क्यों आता है। मैंने जब डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने वही मुझे जवाब दी, और ये सही बात है। जब आपका शरीर वीक हो जाएगा, आपके शरीर में कुछ बचेगा ही नहीं, तो छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, और कुछ भी खाने पीने का मन नहीं करेगा। और कोई कुछ भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर बोलेगा ना, तो आपको बहुत बुरा लगता है। तो ये 5 साल से यही हो रहा है। मेरी बेटी कंसीव होने से पहले ही मेरे घर में टेंशन होना स्टार्ट हो गया था, और तब से ना मेरे शरीर में कमी ही कमी हो गया। और इस बीच में बेटी भी हो गई, और डिलीवरी के बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा ना पूरा सारा शरीर में कमी ही कमी हो गया। तो अब छोटी छोटी भी अगर मान लीजिए कोई बात बोलता है, कोई कहता है तुम्हारे फादर इन लॉ ने ये बोला, तुम्हारी देवरानी ये बोल रही है, तुम्हारे देवर ये बोल रहे हैं, तो जो मैं बड़ी बड़ी बात को दिल पे नहीं लेती थी ना, तो वो अब मैं बहुत ज़्यादा दिल पे लेने लगी हूँ। चाहे मैं हस्बैंड की बात को दिल पे लेने लगी हूँ। तो अब मैं अपने आप से यही प्रॉमिस की हूँ कि जब मैं ठीक रहूँगी ना, तो शायद अब मेरे पूरा परिवार भी ठीक रहेंगे, क्योंकि मुझे अब ठीक होना है और अपने आप को ज़्यादा गुस्सा टेंशन में नहीं रखना है, जिससे सभी का भला होगा, मेरे पूरे परिवार का भला। मुझे यही सीख मिली है, और आप लोग से भी यही कहना चाहूँगी कि टेंशन लेने से ना अपना ही नुकसान नहीं होता है। हमारे आस-पास हमारे जो भी रिलेटिव होते हैं, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड या वाइफ, जो भी, मैं जेंट्स की भी बात कर रही हूँ, किसी को भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन से कुछ नहीं होता है, उल्टा रिश्ते भी ख़राब होते हैं और बिगड़ते हैं, बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, और शरीर अपना खोखला हो जाता है। और जब आपका शरीर खोखला हो जाएगा, तो सही बोलूँ, जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा ना, तो आपका मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और कोई अगर थोड़ा भी आपके बारे में या गलत आपको बोलेगा, तो आपको ज़्यादा लगेगा। तो बस यही सीख मिली है कि मुझे अब अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना है, बहुत ज़्यादा खा पी के अच्छे से मुझे अपने आप को दवाई, डॉक्टर अब जो बोलेंगे, जैसे डॉक्टर हस्बैंड को जो बोलेंगे वो अब केयर, जैसे मैं टाइट होके गुस्सा करके कराती थी, तो अब मुझे अपने आप को भी गुस्सा करना है। हस्बैंड एक्चुअली मुझे डांटते नहीं हैं ये सब के मामले में, खाने पीने के मामले में। तो मुझे बस अपने आप से प्रॉमिस किया है कि खाना है और पीना है, सब कुछ करना है, और वो अपने भले के लिए नहीं। अगर मैं ठीक रहूँगी तो मुझे पता है मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरा मैके वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे आस पड़ोस, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं, सब खुश रहेंगे।